हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कैन के बारे में। ठीक है, कैन क्या है? हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो कैन से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1। ठीक है, कैन से रिलेटेड एक वीडियो है, पार्ट 1 है, वो हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो वीडियो है ये कैन का यूज़ कहाँ करें और कैसे करें। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। ठीक है, अब पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी थी, बेसिक सी बात थी कि कैन का मतलब होता है जो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टाइम में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस होते हैं जिनके पीछे सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हो या सकते हैं जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट। ये इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे थे हम सेंटेंसेस में। ठीक है, सेंटेंसेस बना रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कैसे एबिलिटी शो करने के लिए या कैपेसिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कैन से रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि कैन का ये जो 2 यूज़ हैं, कि कैन का यूज़ जो है कैसे परमिशन लेने के लिए और कैसे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखो, कैन का जो यूज़ है परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला सेंटेंस देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या मैं अब जा सकता हूँ? पोलाइट वे में बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई हमारा बॉस है या कोई भी हमसे बड़ा है। ठीक है, हमने जो हमें काम मिला था हमने काम कर दिया, अब हमारे समय हो रहा है घर जाने का, तो हम क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं उनसे। ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या अब मैं जा सकता हूँ? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। तो हम शुरुआत में लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव हो गया ना ये सेंटेंस, परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, कैन लिख देंगे और मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट है हमारा, आई बोलते हैं तो आई लिख देंगे। जा सकता हूँ वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, गो। और अब, ठीक है, अब लिखा हुआ है ना तो उसके लिए हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैन आई गो नाउ? कैन आई गो नाउ ऐसे बोलेंगे हम इंग्लिश में। परमिशन ले रहे हैं, पोलाइट वे में तो बोलेंगे, ऐसे थोड़े बोलेंगे कैन आई गो नाउ, ये तो धमकी हो गई। हम पोलाइट वे में बोलेंगे कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, क्या हम तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पोलाइट वे में बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या हम तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में से? अब देखो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे शुरुआत में कैन लगा देंगे। हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी लिख देंगे, सब्जेक्ट है हमारा। अब इस्तेमाल करने को यूज़ बोलते हैं, कर सकते हैं, सेंटेंस हमारा। ठीक है, वर्ब है हमारी, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल करने को यूज़ बोलते हैं, लिख दिया हमने। अब तुम्हारा फ़ोन, इसकी इंग्लिश क्या होगी? योर फ़ोन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हम तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हो इसकी इंग्लिश? पूरा सेंटेंस पढ़ो। कैन आई वी यूज़ योर फ़ोन? कैन वी यूज़ योर फ़ोन? कैन वी यूज़ योर फ़ोन? क्या हम तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह से हमें पोलाइट वे में एक तरीके से परमिशन लेनी है। ठीक है, अब देखो थर्ड सेंटेंस पढ़ो। तुम, मतलब एक तरीके से मैंने आपको ये 2 सेंटेंस में बताया कैसे हम परमिशन लेने में कैन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम परमिशन नहीं ले रहे हैं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हम परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। देखो जैसे कि होता नहीं है, हम कहीं खड़े रहते हैं तो कोई हमें बंदा दिखाई देता है, तो उसके पास, बंदे के पास थोड़ी सी जगह बची हुई होती है, कोई सीट खाली बची हुई होती है, तो हम उसे कहते नहीं है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हम बोलते नहीं है, हम उससे परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो बंदा को अगर चाहता है कि हम अगर उसके पास बैठ जाएँ, उसे कोई एतराज़ नहीं है, तो वो कहता नहीं है, परमिशन दे देता है हमें कि तुम यहाँ बैठ सकते हो।
तुम यहाँ बैठ सकते हो। एक तरीके से वो हमें परमिशन दे रहा है। हमने परमिशन ले रहे थे उससे कि क्या हम बैठ सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर, अगर आप बुरा ना माने तो, ठीक है, आपको ऐतराज ना हो तो उसने हमें क्या दी उसके बदले में, उसने हमें रिप्लाई दिया, अनुमति दे रहा है वो कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, तुमको लिख दे यू, और सकते हो की इंग्लिश कैन लिख दिया हमने। बैठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैठ सकते हो हमारी वर्ब है, तो बैठने को इंग्लिश में सीट बोलते हैं, लिख दिया। यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर लिख दिया यहाँ पर, यहाँ को इंग्लिश में हेयर के लिए, ठीक है। यू कैन सीट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। हमने सीख लिया। 2 सेंटेंस एग्जाम्पल थे, परमिशन ली, ठीक है, परमिशन लेने वाले, और एक सेंटेंस था हमारा परमिशन जिसमें दी जा रही है, ठीक है, परमिशन दी गई है, ठीक है। इस तरह से कैन का यूज़ करते हैं। अब कैन का दूसरा यूज़ कैसे किया जाता है आपने समझ लिया। अब कैन का तीसरा यूज़ कैसे करते हैं अब देख लेते हैं। देखो कैन का यूज़ जो है पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले सेंटेंस में किया जा सकता है, ठीक है। और वो संभावना ऐसी नहीं होती, संभावना 100% वाली होती है, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ हो ही सकती है तो हो सकती है तो हो सकती है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है, कोई भी गलती कर सकता है, ये सेंटेंस है। अब देखो गलती तो किसी से भी हो जाती है, हम लोग क्या हैं, इंसान हैं, और इंसानों से गलती करते हैं, गलती हो ही जाती है, गलती आपसे भी होती होगी, और ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं भी गलती मुझसे भी हो जाती है, ठीक है, बाय एनी चांस कुछ भी मतलब मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसने अपनी लाइफ में गलती नहीं की, ठीक है, गलती से सब सीखते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, कोई भी गलती कर सकता है, तो कोई भी, तो इसके लिए हम लगाएंगे एनीवन, ठीक है, एनीवन लिख दिया हमने। अब सकता है तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, कैन यूज़ करेंगे, तो कैन लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे मैक। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि गलती करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, मैक मिस्टेक्स, ठीक है, मैक मिस्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे तो मैक जो है हमने वर्ब पढ़ी थी ना, ठीक है, मैक की फर्स्ट फॉर्म मैक होती है, मैक माने होता है बनाना, ठीक है, बनाना, और ठीक है मैक, और इसकी सेकंड फॉर्म मैड होती है, थर्ड फॉर्म भी मैड होती है। लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं तो मैक जो है एज ए वर्ब मैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैक मिस्टेक्स, ठीक है, गलती करने को इंग्लिश में मैक मिस्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, मैक मिस्टेक, ठीक है, मैक मिस्टेक्स, ठीक है, कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है, एनीवन कैन मैक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है एस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एस हटा देना, एनीवन कैन मैक मिस्टेक, ठीक है, कोई भी गलती कर सकता है। अगर यहाँ पर गलतियाँ होता है तो मिस्टेक्स लिख सकते थे, यहाँ पर आप एस हटा देना, ठीक है, एस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है, ठीक है, इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है। अब देखो इसमें हमारी जो है ये एक तरीके से मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको सिखाए थे। नहीं सीखे हैं तो मेरे चैनल की एक्टिव पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना हमें, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। अब देखो हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, इस सड़क से गुजरना, ठीक है, गुजरना किसी जगह से गुजरने को क्या बोलते हैं, पासिंग, ठीक है, पासिंग, फिर थ्रू, क्योंकि से के लिए हम लगाएंगे थ्रू, किसी चीज़ से मतलब गुजरते हैं, पार होके जाते हैं, तो थ्रू लगाते हैं, प्रीपोजिशन है थ्रू लगा दिया। अब इस सड़क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस रोड, ठीक है, दिस रोड लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा हुआ है हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है, हो सकता है तो सकता है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। अब कैन के साथ बी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बनाया जा रहा है, तो इसलिए कैन के साथ बी लगेगा, बी लगा दिया हमने। अब इसमें लिखा हुआ है खतरनाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंजरस बोलते हैं, ठीक है, डेंजरस बोलते हैं।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया। क्या बनी इसकी इंग्लिश? पासिंग थ्रू दिस रोड कैन बी डेंजरस, ठीक है, इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। एक तरीके से 100% मतलब श्योर होंगे तभी तो ये बात बोल रहे हैं। ज़रूर सड़क पे कुछ गड्ढे वड्ढे होंगे या फिर कोई जानवर वगैरह आता होगा, जंगल की तरफ रास्ता जाता होगा, ठीक है, इसलिए हमने ये मतलब एक तरीके से संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सड़क जो है खतरनाक हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया, ठीक है। इस तरह से जो है कैन का यूज़ जो है पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले सेंटेंस में किया जाता है। अब देखो कोई भी गलती कर सकता है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है, 100% श्योर है, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है, 100% श्योर होंगे तभी तो कैन लगाया, ठीक है। इस तरह से जो है कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं जल्दबाजी में नोट्स बनाती हूँ, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपको वीडियो में ही ठीक करा देती हूँ, ठीक है, उस वीडियो में ही बता देती हूँ कि ये जैसे मिस्टेक है, मिस्टेक आएगा ना, यहाँ पर गलतियाँ होता है तो मिस्टेक्स लिखते हैं हम, तो यहाँ पर आप एस हटा देना, ठीक है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। और ठीक है, ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।